Hello students, today we'll be starting with a new poem for standard 11 student English. The name of the poem is The Photograph. Okay, the name of the poem is A Photograph. Okay, so before starting with the poem, I'll give you a brief summary about the content of the poem. What is the poem about? What does the poet want to say in the poem? Okay, so I'll be giving you first a brief summary about the same and then we'll be proceeding further. Okay, first to start with, this poem has been written by Shirley Towson. Okay, the name of the poet is Shirley Towson. ठीक है, Shirley Towson. Okay, तो बेसिकली ये पोएम जो है, ये पोएम ने पोएट ने अपनी मम्मा की मेमोरी में लिखी है, अपनी मदर की मेमोरी में लिखी है. ओके, तो ये पोएम लिखी गई उनकी मदर की मेमोरी में. आज से 12 इयर्स कंप्लीट हो गए, उनकी मदर की डेथ हो गई है. ठीक है, 12 इयर्स कंप्लीट हो गया और उसकी मदर की डेथ हो गई. और आज उसने एक फ़ोटोग्राफ देखा. वो फ़ोटोग्राफ कार्डबोर्ड का फ़ोटोग्राफ देखा जिसपे उसकी मदर सेंटर में है और आजू बाजू दो उनकी कज़न्स है. ठीक है, आजू बाजू दो उनकी कज़न्स है, बेटी एंड डॉली. जो उनकी मदर है वो सबसे बड़ी सिस्टर है और वो पेडलिंग करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, पेडलिंग करने के लिए बीच पे जाते थे और उनके अंकल ने उसका वो फोटोग्राफ खींचा था. तो वो पिक्चर देख के जो पोएट है बहुत इमोशनल हो गए, बहुत मेमोरीज लेन में चले गए, बहुत सारी मेमोरीज आई. ये जो पिक्चर ली गई थी तब उनकी मदर 12 इयर्स की थी. जब उनकी मदर 12 इयर्स की थी तब ये पिक्चर ली गई थी और आज उनकी मदर की डेथ को भी कितने ईयर्स हो गए? 12 ईयर्स. पोएट को वो फोटोग्राफ देख के क्या क्या नॉस्टैल्जिया होता है, क्या क्या फीलिंग्स आती है, वो इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. ओके, तो आई विल बी रीडिंग द पोएम लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेनिंग यू. ओके, लेट्स स्टार्ट. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. The cardboard shows me how it was. यहाँ पे cardboard word किसके लिए यूज़ किया है? cardboard मतलब जो फोटो फ्रेम है जिसमें फोटो लगा हुआ है. जो फोटो फ्रेम है वो किसकी बनी हुई है? कार्डबोर्ड की बनी हुई है. तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था cardboard shows me how it was. कार्डबोर्ड मुझे बताता है कि वो कैसा था, मतलब how it was. कार्डबोर्ड मतलब फोटो फ्रेम. When the two girl cousins went paddling. दो कजन्स थे, उसकी मदर की कितनी कजन्स थी? 2 कजन्स पेडलिंग करने गए. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड. और दोनों मेरे मम्मी का एक एक हाथ पकड़ के थे. ठीक है, मतलब दोनों कजन्स ने मेरी मम्मा का एक एक हाथ पकड़ा हुआ था. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ओल्ड और सो. और बोला है शी किसके लिए यूज़ किया है? पोएट की मदर के लिए यूज़ किया. जो पोएट की मदर है वो कितने ईयर्स के? पोएट की मदर बिग गर्ल है वो 12 ईयर्स की, मतलब जो दोनों कजन्स हैं उनसे एल्डर है, 12 ईयर्स की है. All three stood still to smile through their hairs. अब तीनों एकदम, जैसे अपन पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो कैसे एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, मतलब चुप खड़े रहते हैं, तो वो तीनों भी दे stood still to smile through their hairs. और वो उनके hairs से उनकी स्माइल दिख रही थी, वो स्माइल कर रहे थे. At the uncle with the camera. और किसको देख के स्माइल कर रहे थे? अंकल विद द कैमरा. ये लाइन से ये बता रहे कि उनके अंकल उनकी पिक्चर क्लिक कर रहे थे और वो तीनों लड़कियां दे stood still with a smile on their face. ठीक है, a sweet face. My mother that was before I was born. बोला है कि मेरी मदर का एकदम स्वीट सा फेस था और ये जो पिक्चर लिया गया था ये मेरे बॉर्न होने से पहले के. ऑब्वियसली उनकी मदर सिर्फ 12 इयर्स की है, तो क्या बोला, ये पिक्चर तब का लिया हुआ है जब मैं बॉर्न हुआ था, उससे भी पहले. एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस. और जहाँ पे जिस सी के यहाँ पे वो लोग पेडलिंग करने जाते हैं वो आज तक बदला नहीं है, बहुत कम बदला है. वॉश्ड इट टेरिबली ट्रांसिस्ट फीट. मतलब बोला है जो उनके जो तीनों है, मतलब मदर और 2 कजन, उनके फीट से पानी पास हो रहा है और उनके फीट को वॉश करके जा रहा है और वो सी आज तक बदला नहीं. बोला आज सिचुएशंस बदल गई, आज उनकी मदर नहीं लेकिन सी वैसा का वैसा है. तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ. मैं एक और बार समझा रही हूँ फर्स्ट पैराग्राफ, अटेंटिव रहना. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. कार्डबोर्ड अगेन मैं समझा रही, फोटो फ्रेम के लिए यूज़ किया है. कार्डबोर्ड का फोटो फ्रेम है जो बताता है जो 2 गर्ल्स पेडलिंग करने जा रहे, 2 गर्ल्स पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. और दोनों ने मेरी मदर का हैंड पकड़ के रखा है. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. और वो जो उनकी मदर है वो कितने साल की? 12 ईयर्स की. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दे. और तीनों एकदम स्टिल थे और स्माइल कर रहे थे. एट द अंकल्स विद द कैमरा. और कौन पिक्चर क्लिक कर रहा था? उनके अंकल पिक्चर क्लिक कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ कैमरा.
बोला कि स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। उससे मतलब मेरी मदर का इतना स्वीट फेस लग रहा था और ये फेस था बिफोर आई वॉज बॉर्न, बॉर्न से पहले का फेस था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश दैट टेरिबल ट्रांजिट स्वीट। और बोला है जो सी है जो आज तक चेंज नहीं हुआ, भले सिचुएशंस बदल गई लेकिन वो सी वैसा का वैसा रहा है। वॉश दैट टेरिबली ट्रांजिट स्वीट, उनके फीट को वो वॉश करके जाते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड पैराग्राफ। सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब जब वो पिक्चर क्लिक किया गया था उससे 20-30 साल बाद, शी लाफ एट द स्नैपशॉट, मतलब जब उसकी मदर, वो पिक्चर लिया गया था उसके समझो ना 20-30 ईयर्स बाद, उसकी मदर वो पिक्चर को देख के हंसते थे और बोलते थे सी बेटी एंड डॉली शिट से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। तो उसकी मदर हंस के बोलती थी ये देखो बेटी और डॉली को, और देखो हमारे पेरेंट्स हमको कैसे ड्रेसअप करके बीच पे भेजते थे। अपन सपोज आज से आप अपने बचपन का कोई फोटो देखते तो आपको कैसे लगता है शिट कैसे कपड़े पहनाते थे आप लोग मेरे को। आपने कोई डायरेक्ट बात क्लिक होती ना कि अपन सपोज अपने कोई कजन की शादी का पिक्चर देखते हैं, बहुत पुराना पिक्चर देते हैं, आज से आप 7-8 साल पहले का पिक्चर देख रहे हो तो आप बोलते ना मम्मा कैसे कपड़े बनाते थे आप मुझे। तो यही एक्सपीरियंस उसकी मदर बोलती थी, मतलब उसकी मदर जब वो पिक्चर लेने के 20-30 साल बाद वो पिक्चर देखती थी तो बोलती थी देखो ना ये लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच, हमको बीच के लिए कैसे ड्रेस किया। द सी हॉलीडे वॉज हर पास माइन हर लाफ्टर। अब बोला जो सी पे वो हॉलीडे करने जाते थे वो एक पास था, मतलब वो अब नहीं वापस आ सकता, और उनका जो लाफ्टर है वो मेरे लिए पास्ट है। मतलब मेरी मदर के लिए क्या पास्ट है, वो सी हॉलीडे, और मेरे लिए क्या पास्ट है, और मेरी मम्मा का लाफ्टर। क्लियर हुआ? मतलब अभी उसकी मदर वो सी हॉलीडे तो एंजॉय नहीं कर सकती, वो तो पास्ट हो गया, और उसका जो सन है वो जो उनके मतलब जो पोएट है वो उनका लाफ्टर अभी इंजॉय नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो पास्ट हो गया। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों चले गए हैं, हम दोनों को लॉस हो गया। मेरी मम्मी को वो सी हॉलीडे का और मेरे को मेरी मम्मी की स्माइल का, मेरी मम्मी की लाफ्टर का। तो ये था सेकेंड पैराग्राफ, मैं वापस समझा रही हूँ। बोला कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी लाफ एट द स्नैपशॉट। बोला जब भी पिक्चर लिया उसे 20-30 साल बाद वो पिक्चर को देख के हंसते थे। सी पेटी एंड डॉली शिट से एंड हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और बोलते थे देखो ना हमको बीच के लिए कैसे ड्रेसअप किया है। द सी हॉलीडे वॉज अ पास माइन इज हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे थे वो उनका पास्ट और मेरा पास्ट क्या है, उनका लाफ्टर। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों को बहुत मेजर लॉस हुआ है। Now the last paragraph. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. बोला है कि now she has been dead. आज उसकी मदर नहीं है, her mother is no more. As many years as the girl lived. मतलब कितने साल हो गए उसकी मम्मी की डेथ को, जितने वो लड़की को फोटो में साल हुए थे। मतलब 12 साल की थी उसकी मदर, तो उसकी मदर की डेथ को भी कितने ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स। ये लाइन से पोएट ही बताना चाहते हैं कि उसकी मदर का जो डेथ है उसको उतने ही साल हुए जितने साल की वो लड़की थी जब उसने वो पिक्चर क्लिक कराया था। तो उसकी मम्मा 12 ईयर्स की थी वो पिक्चर के टाइम, और उसकी मम्मा के डेथ को भी 12 ईयर्स हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू सी एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। और बोला उस सिचुएशन के बारे में, उस सर्कमस्टांसेस के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ क्या है, साइलेंस, सिर्फ शांति है, बिकॉज अब तो कुछ उस बारे में हम बोल भी नहीं सकते। वापस मैं समझा रही हूँ लास्ट पैराग्राफ। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स दैट द गर्ल लिव्ड। मतलब बोला जब वो लड़की पेडल करते हुए फोटो खिंचवा रही थी, मेरी मम्मा जितने ईयर्स की थी आज उनको डेथ को भी उतने टाइम हो गए, 12 ईयर्स हो गए। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। ठीक है, तो ये थी पोएम अ फोटोग्राफ। ये पोएम बहुत ही इमोशनल पोएम है, जिसमें पोएट अपने मदर की मेमोरीज को रीलिव कर रहे। उन्होंने अपनी मदर का अपने 2 कज़न्स के साथ एक कार्डबोर्ड फोटो फ्रेम देखा। उनको याद आया कि उनकी मम्मा ये फ़ोटो को देख के कैसा बोलती थी कि हमको कैसे ड्रेसअप करते थे बीच पे जाने के लिए। अब उसकी मम्मा के लिए वो बीच हॉलीडे एक पास्ट है, और ऑथर और पोएट के लिए उसकी मदर का लाफ्टर। आज उसकी मदर को 12 ईयर्स हो गए उसकी मदर की डेथ को, एंड उसके पास कुछ और बोलने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस है। ठीक है, तो ये थी पोएम अ फोटोग्राफ विच इज़ रिटर्न बाय शर्ले टाउसन। ओके, सो वी विल बी कंप्लीटिंग द लेक्चर। गुड बाय।